बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। अब रमज़ान के महीने की आमद है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर कर दूँ जो कि आपको रमज़ान में बहुत काम आएगी। जहाँ पे मैंने मटर लिए हैं 4 किलो है, और ये इस तरह से मैंने छोटे बीज जो है वो बीच में से निकाल दिया। अगर कोई रह गया हो तो वो आप बाद में निकाल सकते हैं, ये इस तरह जैसे मैं निकाल रही हूँ। आपने गले सड़े मटर जो है ना नहीं लेने हैं, साफ़ सुथरे और बड़े वाले मटर लेने हैं। ये जैसे जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। और यहाँ मेरे पास थोड़ी सी गाजरें, अभी मैं आपको थोड़ी सी दिखा रही हूँ, मैं बाद में बाकी फ्रीज़ कर लूँगी। तो आज मैं आपको मटर फ्रीज़ करने का एक नया तरीका दिखाऊँगी। ये 6 महीने तक भी ना इसी तरह रहेंगे जैसे हमने अभी ताज़ा लिए हैं। और ये कैसे रहेंगे ये मैं आगे जाके आपको वीडियो में दिखाती हूँ। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब आगे का स्टेप करते हैं। अब पानी को हमारे बॉयल आ चुका है, और यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून चीनी है और 1 टेबल स्पून नमक है। ये हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हल कर देंगे। ये देखें पानी के बुलबुले बन रहे हैं, पानी बॉयल हो रहा है। और अब ये जो मटर है ना, ये हम सारे इसमें डाल देंगे। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना है। और ये देखें ये जो बारीक बारीक है ना, ये अब हम ऊपर से निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमें इनके साथ फ्रीज़ नहीं करने हैं। अब मटर जो है ये दूसरे भी ऊपर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये जो बारीक बारीक है ना ये निकाल लूँ। इन्हें हम अलहदा से फ्रीज़ कर लेंगे। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और जिस वक्त आप छीलते हैं ना आप उस वक्त भी इन्हें निकाल सकते हैं। अब ये जो मटर है ना ये अपने आप ऊपर उठते आएंगे। जैसे ही ऊपर आते हैं हम इन्हें निकाल के, मेरे पास है नलके का पानी है, ठंडा नहीं है, हम इनके अंदर डालते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 2 मिनट के करीब हो चुके हैं, और ये जो मटर है हमारे ये ऊपर उठना शुरू हो गए। और अब हम इन्हें इस तरह से निकाल लेंगे, और साथ ही जो मैंने पानी रखा हुआ है ना, नॉर्मल पानी है, इसमें डालते जाएंगे, ताकि इनका ये जो कुकिंग प्रोसेस है ना ये उसी वक्त रुक जाए, वरना ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब मैं इन्हें निकाल लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखें ये अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इन्हें स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर रखा हुआ है, ये सारे मैं इसमें निकाल लूँगी। अब हमें इन्हें खुश्क करना है। इन्हें मैं कपड़े के ऊपर बिछा के थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख दूँगी, तो ये खुश्क हो जाएंगे। फिर आपको फ्रीज़ करने का तरीका दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखें मटर मैंने खुश्क कर लिए हैं। अब इनमें नमी नहीं होनी चाहिए, बस ये देखें नमी नहीं होनी चाहिए। अगर और ये थोड़ी सी भी इनमें नमी होगी ना तो ये ख़राब हो जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह से इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल वही कलर है इनका। अब हम इन्हें फ्रीज़ करने का एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अगर हम इसी तरह से फ्रीज़ करेंगे ना तो ये आपस में चिपक जाएंगे। इसका एक हल ये है, आपने यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून इस तरह से ऑयल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, बस इतना सा। और अब हम इन सबको अच्छी तरह से इस ऑयल में मिक्स कर देंगे। और जब हम इन्हें फ्रीज़ करेंगे ना तो ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं, बिल्कुल अलग-अलग रहेंगे, चाहे जितनी मर्जी बर्फ़ जम जाए। ये देखें इस तरह से सब के ऊपर अच्छी तरह से ऑयल लगना चाहिए। मेरे पास 4 किलो मटर थे तो मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अगर आपके पास कम है तो आप कम डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, वरना ये
जिस शॉपर में आप या प्लास्टिक बैग में या जिपलॉक बैग में जिसमें भी आप इन्हें पैक करेंगे ना, तो वो ऑयल जो है वो आपको अलग नज़र आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास है ये छोटे वाले, मैंने बड़े नहीं लिए, छोटे वाले लिए हैं क्योंकि मैं अपनी फैमिली के हिसाब से पैक करूँगी। वो छोटे वाले लेने का मतलब ये है कि जब हम इन्हें फ्रीज़ करेंगे ना, तो उसके बाद अगर हमने इन्हें एक बार खोल लिया तो फिर दोबारा हम इन्हें ना फ्रीज़ नहीं कर सकते। एक पैकेट जो अगर बड़ा हम करेंगे ना, तो वो हम नहीं निकाल सकते, फिर दोबारा उन्हें फ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फ्रीज़ किए हुए मटरों को हवा लग जाए ना, तो फिर हम उन्हें दोबारा फ्रीज़ नहीं कर सकते। अब ये देखें, जितने आपको चाहिए उतने आप इस तरह से पैकेट में डालें और इसकी एयर निकालने के बाद इसे इस तरह से रख दें। अब मैं ये सारे पैक कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने 5 पैकेट बना लिए और अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह का शॉपर ले और ये इसमें डाल दें, क्योंकि हर घर में तो ये वाले पैकेट नहीं ना होते, तो आप इसमें डाल सकते हैं और इसे फ्रीज़ कर दें। जब अब मटर की ज़रूरत होती है तो हमें गर्मियों में ताज़े मटर नहीं मिलते या फ्रोज़न मिलते हैं, और कभी पुलाव खाने का दिल करता है, कभी कुछ खाने का दिल करता है, तो हम इस तरह से फ्रीज़ किए हुए मटर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इसी तरह से फ्रेश रहेंगे। और मैं ये डालूँ, इसके बाद आपको गाजरें फ्रीज़ करने का तरीका बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ऑयल वाला बर्तन था ना, ये गाजरें मैंने इसी में डाल दी हैं और मैं इसी तरह से इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि बर्तन को ऑयल लगा हुआ है, तो ये ऑयल इसी तरह से गाजरों को लग जाएगा। मुझे गाजरें और भी फ्रीज़ करनी है, ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए कि हम 6 महीने तक गाजरें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये छोटे पैकेट जो है ना, ये लेने का मकसद भी एक और भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जो फ्रिज होती है ना, उसके ऊपर वाले खाने में गर्मियों में हमें बर्फ़ भी जमानी होती है और कई चीज़ें रखनी होती हैं, तो जब हम बड़े पैकेट रखते हैं तो स्पेस कम हो जाती है और फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर हम छोटे पैकेट बनाएंगे ना, तो हम ये जो फ्रिज का गेट होता है उसके साथ जो जगह होती है खाली गेट में, जहाँ पे हम जार वगैरह रखते हैं, ये पैकेट जो है ना उसमें भी हम डाल सकते हैं। अब मैं इन्हें पैक कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये इन्हें मैंने पैक कर लिया और मैंने इन्हें फ्रीज़ करने का भी आपको आसान तरीका बता दिया। अब जिस दिन मैं इस्तेमाल करूँगी उस दिन मैं आपको निकाल के भी दिखा दूँगी कि ये किस तरह से फ्रीज़ हुए। ये इस तरह से एक शॉपर मैंने पैक किया, ये भी आपकी आसानी के लिए किया है। और ये 3 पैकेट गाजरों के और ये 5 पैकेट जो हैं मटरों के हैं। और ये तकरीबन इस तरह के अगर मैं पैक बनाती तो 3 पैक और बन जाते थे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये मेरी वीडियो पहुंच सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। अल्लाह हाफिज़।